दरभंगा के अंबेडकर सभागार में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में राष्ट्रीय प्रेस दिवस कार्यक्रम का किया गया आयोजन। बुधवार को दरभंगा अंबेडकर सभागार में जिलाधिकारी राजीव रोशन की अध्यक्षता में राष्ट्रीय प्रेस दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सर्वप्रथम कार्यक्रम का उद्घाटन जिलाधिकारी के द्वारा दीप प्रज्वलन कर किया गया। इस अवसर पर उप विकास आयुक्त अमरीशा बैंस, अपर समाहर्ता सह अपर जिला दंडाधिकारी राजेश झा राजा, अनुमंडल पदाधिकारी सदर स्पर्श गुप्ता, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर अमित कुमार, उप निदेशक जनसंपर्क नागेंद्र कुमार गुप्ता एवं कई मीडिया प्रतिनिधि ने दीप प्रज्वलन में सहयोग दिया। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि राष्ट्र को मजबूत बनाने में, राष्ट्र निर्माण में देश के सभी नागरिक अपना योगदान देते हैं, लेकिन मीडिया के हाथों में कलम और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भी है। इसलिए मीडिया मजबूती से जनता की बात रखती है। इसलिए राष्ट्र निर्माण में मीडिया की भूमिका विशेष महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि जब हम अपनी बात अभिव्यक्त करते हैं तो एक दूसरे से जुड़ते हैं। समाज में जुड़ाव अभिव्यक्ति के माध्यम से ही होता है। तो वहीं मंचासीन अतिथियों ने भी अपनी अपनी बातें रखी। इसके अलावा मीडिया से जुड़े हुए लोगों ने भी इस राष्ट्रीय प्रेस दिवस पर अपनी अपनी बातों को रखा। महाराजा धीराज सर कामेश्वर सिंह की 116वीं जयंती के अवसर पर संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति ने माधेश्वर परिसर में स्थित छोटी श्यामा मंदिर में की पूजा पाठ। बुधवार को संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर शशिनाथ झा के द्वारा माधेश्वर परिसर में स्थित छोटी श्यामा मंदिर में महाराजा धीराज सर कामेश्वर सिंह की 116वीं जयंती पर पूजा पाठ किया गया। पूजा पाठ करने के बाद हवन का भी आयोजन किया गया। इस मौके पर संस्कृत विश्वविद्यालय के कई अधिकारी एवं पदाधिकारीगण भी मौजूद थे, जो इस पूजा पाठ में शामिल हुए। वहीं कुलपति ने कहा कि महाराजा धीराज कामेश्वर सिंह का आज 116वां जयंती मनाया जा रहा है। यह जयंती भारतीय हिंदी तिथि के अनुसार मनाया जा रहा है, जबकि अंग्रेजी तिथि के अनुसार जयंती किसी और तारीख को मनाया जाता है। संस्कृत विश्वविद्यालय के द्वारा हमेशा से भारतीय तिथि के अनुसार ही मनाया जा रहा है। तो वहीं कुलपति ने कहा कि उनकी यश व कीर्ति अमर है। जिस ऐतिहासिक भवन लक्ष्मेश्वर विलास पैलेस में महाराजा का जन्म हुआ, उपनयन हुआ, उसे उन्होंने प्राच्य विद्या के लिए दान दे दिया। ऐसा विरले ही सुना जाता है एवं देखने को मिलता है। महाराजा धीराज कामेश्वर सिंह की आज जयंती है। तिथि के अनुसार, तारीख के अनुसार, बाद में हिंदी तिथि के अनुसार, भारतीय तिथि के अनुसार आज जयंती है। उस जयंती के अवसर पर हम लोग सबसे पहले विश्व कल्याण के वास्ते, विश्वविद्यालय के कल्याण के वास्ते हवन पूजन आदि करते हैं। इसी उन्हीं की चिता पर, महाराजा धीराज की चिता पर ये श्यामा, छोटी श्यामा है स्थापित। उन्हीं के दरबार में प्रतिवर्ष यह मनाया जाता है गुणोत्सव हवन किया गया वैदिक विद्वानों के द्वारा। इसके बाद आगे विश्वविद्यालय में 2 बजे से कार्यक्रम विशेष रहेगा। उसमें उनके व्यक्तित्व पर विशिष्ट व्याख्यान होगा। यही कार्यक्रम है। चल, थैंक यू सर। शुभंकरपुर के सोनू हत्याकांड में दोषियों की गिरफ्तारी व फर्जी एफआईआर वापस करने को लेकर एमएसयू ने लोगों के साथ किया नगर थाने का घेराव। बीते 10 दिन पूर्व रत्नोपट्टी शुभंकरपुर मोहल्ला निवासी सोनू साहनी की लाश आम के पेड़ से लटका हुआ मिला था, जिससे पूरे इलाके में दहशत का माहौल बना हुआ था। आए दिन गुस्साए लोगों का हुजूम लगातार आंदोलन कर रहे थे, लेकिन अब तक किसी भी दोषियों की गिरफ्तारी नहीं हो सकी, जिसको देखते हुए अब सोनू साहनी के न्याय के लिए मिथिला स्टूडेंट यूनियन आगे आ गया। बुधवार को सैकड़ों ग्रामीणों के साथ मिथिला स्टूडेंट यूनियन के कार्यकर्ता नगर थाने का घेराव करने पहुंच गए, जिसकी घोषणा पूर्व में ही कर दिया गया था। इसके बावजूद एमएसयू के सदस्यों ने कहा कि सोनू साहनी को एक साजिश के तहत जान से मार दिया गया, जिस पर पुलिस प्रशासन का चुप्पी संदेह की ओर इशारा करता है। दोपहर 12 बजे के करीब में रत्नोपट्टी शुभंकरपुर से सैकड़ों लोगों के साथ एमएसयू के सदस्य नारेबाजी करते हुए नगर थाना पहुंचे, जहां पर पुलिस प्रशासन पहले से सतर्क थे। मुख्य द्वार को पहले बंद कर दिया गया था और गश्ती दल को पहले ही थाने पर खड़ा कर दिया गया था, जिसके बाद आंदोलनकारी मुख्य द्वार के आगे ही बैठ गए और आंदोलन करना
शुरू कर दिया। आंदोलन को बेनीपुर से जिला परिषद सदस्य सागर नवदिया, MSP के राष्ट्रीय प्रवक्ता अमर सक्सेना, दरभंगा नगर अध्यक्ष अर्जुन कुमार दास, नगर सचिव अविनाश सहनी, नीरज भारद्वाज, नगर मीडिया प्रभारी सुमित कुमार व अंकित भारद्वाज ने संबोधित करते हुए कहा कि घटना के 10 दिन बीत जाने के बावजूद भी अभी तक न तो स्पिरिट ट्रायल किया जा सका और न ही डॉग स्क्वाड को घटनास्थल पर भेजा गया और न ही घटना में शामिल दोषियों को गिरफ्तार कर पूछताछ किया गया। उल्टा न्याय की मांग करने वाले लोगों पर फर्जी मुकदमा कर दिया गया। हमारा आज का आंदोलन 4 सूत्रीय मांग को लेकर है, जिसमें घटना में शामिल सभी दोषियों को गिरफ्तारी हो, पीड़ित पक्ष पे किया गया सभी फर्जी FIR वापस हो। पीड़ित पक्ष आर्थिक रूप से कमजोर है, जिसको देखते हुए 20 लाख रुपए परिवार को मुआवजा के रूप में मिले। साथ ही रत्नोपट्टी शुभंकरपुर के आसपास का इलाका में जिस तरह से घटनाएं लगातार हो रही है, इसको देखते हुए पुलिस गश्ती बढ़ाया जाए ताकि इस तरह से होने वाले घटना पर लगाम लग सके। जिसके बाद 5 सदस्यीय दलों का वार्ता थाना अध्यक्ष के साथ किया गया, जहां थाना अध्यक्ष के आश्वासन के बाद आंदोलनकारी तो मान गए, लेकिन उन्होंने कहा कि अगर न्याय नहीं मिला तो हम लोग सड़क पर उतरेंगे। हर रात घूमता है गाछी में, दारू पकड़ता है, पीने वाला को रोकता है। जब भर रात सबको मुठिया मजदूर को रोक कर पैसा छीनता है तो मर्डर क्यों नहीं देखता है? देखना चाहिए। जब 3 बजे भोर में जिस रात में मर्डर हुआ लड़का, उस रात में प्रशासन का गाड़ी पुल पर लगा हुआ था। मैं 2 बजे रात में दुकान करता हूँ, सब देखता हूँ। हम इतने बात कहते हैं, ऐसे आके कुछ नहीं। क्या लगता है आपको? हम ये चाहते हैं कि जब मर्डर हुआ पुलिस प्रशासन घूमता है तब इंक्वायरी कीजिए, खोजिए, सजा दीजिए। आरती है, क्या करती है गश्ती में? गश्ती में सब स्कूटर लेकर के घूमती है, पुलिस का गाड़ी घूमता है। कभी जीप आता है, कभी मार्शल आता है, कभी 2 चक्का आता है, कभी 3 गो 4 गो, उस पर 2 गो 6 गो रहता है। पुलिस उसको नहीं कुछ करता है? कुछ नहीं करता। हम लोग का क्या करें? जेब चेक करता है, पब्लिक का जेब चेक करता है, पब्लिक का पॉकेट में से पैसा निकाल लेता है, छीन लेता है, मारता है, पीटता है पब्लिक को। नवयुवक के साथ ऐसा काम किया जाता है चौक पे। किस चौक पर? मुरली मनोहर चौक पे पुल पर भी ऐसा काम करता है। नवयुवक को पकड़ लेता है, चौक पर से जेब में से पैसा छीन लेता है, जितना सामान लेता है वो छीन लेता है। छीन लेता है? पुलिस वाला छीन लेता है। हसन चौक से पुअर होम तक बनने वाले सड़क का नगर विधायक ने किया औचक निरीक्षण, लोगों से ली जानकारी, ठेकेदार को दिए कई दिशा निर्देश। बुधवार को नगर विधायक संजय सरावगी के द्वारा पुअर होम से लेकर हसन चौक तक बनने वाले सड़क का औचक निरीक्षण किया गया, जहां उन्होंने मौजूद कई लोगों से जानकारी भी ली। साथ ही इस क्रम में ठेकेदार भी मौजूद थे। वहीं नगर विधायक ने कहा कि हमने इस रोड को वर्षों पहले पास करवाया था, ठेकेदार भी इसमें आ गए हैं और जल्द ही लोगों को नई सड़क मिलेगी। इस सड़क में सड़क एवं नाला दोनों साथ साथ बनेंगे। वहीं ठेकेदार ने कहा कि कुल 3.5 करोड़ की लागत से इसका निर्माण होना है, जो हम लोगों को 2 महीने का समय दिया गया है। शहर की प्रथम रोड है जो RCC हुआ था लगभग 20-22 साल पहले। बहुत हालत खराब थी। मैंने ही इसको जो है नगर निगम से पथ निर्माण विभाग में अधिग्रहण हमें करा। पूरा भरोसा है फिर इस पे कि हम RCC 2 महीने में यह काम टेंडर पूरा हुआ। कर टेंडर लेंगे। के कारण बहुत दिन से काम पेंडिंग था। टेंडर का निष्पादन भी हो गया। 2-3 महीने पहले इसका जो है जो कॉन्ट्रैक्टर थे उन्होंने एग्रीमेंट भी कर। थोड़ा जगह का प्रॉब्लम है, उसी के कारण थोड़ा दिक्कत हो रहा है, लेकिन हमने CO को भी कहा है, पथ निर्माण विभाग के कार्यपालक अभियंता को, अच्छी रोड बनेगी, चौड़ी रोड बनेगी। शहर की मुख्य रोड सब जो है वैसे ही यह सड़क जो है आने वाले समय में हसन चौक से लेकर और पुअर होम तक ये सड़क है। कितनी फीट चौड़ी बननी है? ये लगभग सब मिला के नाला फ्लैंक रोड मिला के लगभग 9-9.5 मीटर चौड़ा जो है ये बनेगा। इसमें ढलाई का प्रोविज़न 5.5 मीटर का है, 1-1 मीटर का नाला बनेगा। फिर बीच में पब्लिक यूटिलिटी के लिए पाइप वगैरह गाड़ने के लिए बीच में फ्लैंक बनेगा। सर नहीं बोर्ड लगना ही चाहिए, अनुसार है, बोर्ड लगना भी चाहिए। पत्थर भी यहाँ लगा हुआ है। मैंने पिछले दिनों जो कार्य प्रारंभ किया था उसमें भी राशि लिखी हुई है और इसका शिलान्यास माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया था और मैंने कार्य प्रारंभ इसका पूर्व में ही कर दिया था। तो उसका उसमें भी अमाउंट लिखा हुआ है, राशि वगैरह लिखी हुई है। मुख्यमंत्री जी जो शिलान्यास किए थे बहुत दिन पहले, उसमें भी जो है अमाउंट वगैरह लिखा हुआ है। लेकिन जो काम के जगह बोर्ड लगना चाहिए वो निश्चित रूप से लगना चाहिए और कार्यपालक अभियंता को इस पर ध्यान देना चाहिए। हम लोग धन्यवाद देते हैं विधायक जी को, जो सबसे अच्छा सबसे पहले हम लोग के रोड में हाथ लगा।
हम लोग उनके थैंकफुल हैं जो उन्होंने सबसे पहले हमारे वार्ड को कहाँ से कहाँ पोस्ट ऑफिस से लेके क्या क्या बनना है? नाला है प्लस रोड है दोनों साइड। जी। अच्छा एक बात मैंने पारदर्शिता रहना चाहिए, सब लोग जाने कोई कुछ नहीं, एकदम पारदर्शिता, सब लोग जाने। कैसी खुशी है? बहुत खुश है आज हम धन्यवाद देते हैं बिहार सरकार को और विधायक जी को। नाम बताइए तो। ललन सिंह हमारा नाम हुआ। लगभग 60 दिनों का हमारा टारगेट है। 60 से 70 दिनों में नाला एवं सड़क का निर्माण कार्य पूर्ण करके खत्म कर देना। अच्छा पहले नाला और रोड एक साथ लेके चलेंगे। तो क्या कितने का लागत बनेगा? ये 3.5 करोड़ के आसपास का है। तो ये नाम चुका है? जी जी, बिना एस्टीमेट के थोड़े कार्य संपन्न होता है। ठीक है, मैंने मेरा पूछने का साथ से काज प्रारंभ करेंगे। आप अपना परिचय दे दीजिए। आप? प्रशांत कुमार, बेगूसराय। क्या है? संवेदक। नगर निगम ने सड़कों पर किया पानी का छिड़काव। वायु प्रदूषण के संबंध में प्रसारित समाचार को संज्ञान में लेते हुए जिलाधिकारी राजीव रौशन ने दरभंगा नगर निगम को क्षेत्र में पानी का छिड़काव कराने का निर्देश दरभंगा नगर निगम को दिया। उनके निर्देश पर दरभंगा नगर निगम के द्वारा दरभंगा नगर निगम क्षेत्र की सड़कों पर पानी का छिड़काव प्रारंभ बुधवार को करवा दिया गया। दरभंगा शहरी क्षेत्र में कई टैंकर के माध्यम से सड़कों पर पानी छिड़काव करवाया गया। बता दें कि सड़कों पर पानी छिड़काव होने से हवा में धूल कण का मिश्रण कम होगा और निश्चित रूप से इससे वायु प्रदूषण में कमी आएगी। गौरतलब है कि बीते दिनों वायु प्रदूषण में काफ़ी बढ़ोतरी हो गई थी, जिसके बाद यहाँ के लोगों में स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं उत्पन्न होने की संभावनाएं ज़्यादा अग्रसर हो गई थी। यूनिसेफ के द्वारा मनाया गया चाइल्ड राइट सप्ताह। गौरतलब है कि 14 नवंबर को देश में बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है, जबकि 20 नवंबर को संपूर्ण विश्व में बाल दिवस मनाया जाता रहा है। इस वर्ष 14 नवंबर से लेकर 20 नवंबर की अवधि में सरकार एवं महत्वपूर्ण घटक यूनिसेफ द्वारा चाइल्ड राइट वीक मनाया जा रहा है, जिसमें श्रमायुक्त बिहार पटना के निर्देश के आलोक में बुधवार को बाल दिवस के अवसर पर कार्यक्रम उप श्रमायुक्त दरभंगा के कार्यालय में आयोजित की गई। कार्यक्रम में सर्वप्रथम श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी चाइल्ड लाइन की टीम, योजनालय के पदाधिकारी एवं कर्मी को राकेश रंजन श्रम उपाध्यक्ष दरभंगा के द्वारा बाल श्रम नियोजित नहीं करने से संबंधित शपथ दिलाई गई तथा धावा दल और चाइल्ड लाइन की टीम को रवाना किया गया। धावा दल की टीम के द्वारा लहरियासराय लोहिया चौक से होते हुए दरभंगा टावर चौक से राज कैंपस और बाईपास होते हुए विभिन्न दुकान प्रतिष्ठान में शपथ पत्र भरवाया गया और चाइल्ड लाइन के द्वारा दोस्ती बैंड और चाइल्ड लाइन बैच 1098 सभी कर्मी और पदाधिकारी को बांधा गया और सभी बच्चों के अधिकार सुरक्षित रखने हेतु आवश्यक कार्रवाई की गई। मिथिला विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर संस्कृत विभाग में निःशुल्क जांच शिविर का किया जाएगा 23 नवंबर को आयोजन। मिथिला विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर संस्कृत विभाग तथा स्थानीय पारस हॉस्पिटल के संयुक्त तत्वाधान में आगामी 23 नवंबर को विभागीय सभागार में निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया जाएगा। जांच शिविर में मुख्य रूप से ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, ईसीजी तथा सामान्य स्वास्थ्य की परीक्षण किया जाएगा, जिसके लिए पारस अस्पताल के डॉक्टर्स तथा नर्सिंग स्टाफ आवश्यक मेडिकल उपकरणों के साथ शिविर में उपस्थित रहेंगे। इसको लेकर शिविर की रूपरेखा तैयार करने के उद्देश्य से बुधवार को संस्कृत विभागाध्यक्ष डॉक्टर घनश्याम महतो की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें विभाग के कई शिक्षक शिक्षिकाएं एवं कर्मी के साथ ही पारस अस्पताल के कर्मीगण मौजूद थे। मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति की अध्यक्षता में आयोजित शिक्षा संकाय के पीजीआरसी में कुल 88 शोध प्रारूपों की मिली स्वीकृति। बुधवार को मिथिला विश्वविद्यालय के सभागार में कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह की अध्यक्षता में शिक्षा संकाय के पीजीआरसी की बैठक संपन्न हुई, जिसमें कुल 88 शोध प्रारूपों की स्वीकृति प्रदान की गई। अध्यक्षीय संबोधन में कुलपति प्रोफेसर एसपी सिंह ने कहा कि विभाग शोध कार्य में किसी भी प्रकार की पुनरावृत्ति न की जाए। विश्वविद्यालय की मूल ताकत शोध ही है। विभागाध्यक्ष नैक मूल्यांकन को ध्यान में रखते हुए अब तक हुए सभी शोध शीर्षकों की तिथिवार सूची तैयार करे। कुलपति ने बताया कि अच्छे शोध कार्यों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से केंद्रीय पुस्तकालय को आधुनिक स्वरूप प्रदान करने का कार्य प्रगति पर है, जो अगले माह पूरा हो जाएगा। इसका लाभ
शोधार्थियों के द्वारा प्रदत्त अपने आईडी पासवर्ड से लिया जा सकेगा। उन्होंने यह भी कहा कि विभागीय हर कार्य का डॉक्यूमेंटेशन संबंधित अध्यक्षों द्वारा अवश्य सुरक्षित रखा जाए। साथ ही पर्यवेक्षकों की अर्हता को सुनिश्चित करने के पश्चात ही उनके द्वारा अग्रसित शोध प्रारूप को विभागीय परिषद में विचारार्थ रखा जाए। इस अवसर पर मिथिला विश्वविद्यालय के कुलसचिव, प्रतिकुलपति सहित कई गणमान्य लोग मौजूद थे।